हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जनरली बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे एंड उस कंफ्यूजन को दूर करने के बाद आप भी इसी तरीके से डांस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या होगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना और उसे समझना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि कंडक्ट करना है, क्या चीज कंडक्ट करनी है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज। कहाँ पर? आपके रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड में, जिसका नाम क्या दे दिया, ABCD। यानी कि जो आपके स्कूल का ग्राउंड है वो कह रहा है कि कैसा है, ABCD। अब यहाँ ये सीरियस नहीं हो जाना कि हमारे स्कूल का ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, या फिर उसकी शेप ही कोई और है। हमें बस इमेजिन करना है। ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट है तो सपोज करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चौक पाउडर। लाइन किसके साथ ड्रॉ की गई है, चौक पाउडर के साथ। अब सबसे पहले ये इमेज देखो। ठीक है, यहाँ पर ये A बोल रहा है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है हमारे पास B, और ऊपर हमारे पास क्या बोल रहा है C, और ये रहा हमारे वाला D। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है और वो कह रहा है ये जो लाइंस है ना, ये बीच में ये जो लाइंस है, ये जो ड्रॉ की गई है, ये किसके साथ ड्रॉ की गई है, चौक के साथ। और वो कह रहा है कितने डिस्टेंस पे की गई है, 1 मीटर पे। तो ये नीचे देखो, यहाँ पे ये भी 1 मीटर है, फिर ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो ये 1 है, तो ये वाली कितने हो जाएगी, 2 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगा ना यहाँ से। तो नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3, इस तरीके से। कितनी ड्रॉ की गई है, उसने बोला 100 फ्लावर पॉट्स भी रखे हैं। अभी ये नहीं बताया, बस हमें यहाँ दिख रही है कि टोटल 10 लाइन्स ड्रॉ की गई है। कह रहा है कि 100 फ्लावर पॉट्स। अब फ्लावर पॉट्स कहाँ रखे हुए हैं, वो इस तरफ रखे हुए हैं। कितने हैं, हमें कुछ बना के दिखाया, फिर ये डैश डैश छोड़ा हुआ है ना, तो ये टोटल कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है और ये भी कितनी दूरी पे, ये भी 1 1 मीटर की दूरी पे है। मतलब ये पहला फ्लावर पॉट 1, फिर दूसरे वाला 2, तीसरे वाला 3, मतलब इसका डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस 3, आपस में 1 1 है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। फिगर में कह रहा है कि देखो, अब उसने बोला निहारिका ने क्या करा, 1/4 रन करा। कहाँ पे 1/4, AD पर। तो AD ये है। अब इसको एक चीज ध्यान से देखो, अब AD के अंदर मैं अगर AD की लेंथ की बात करूं, इसमें कितने पोर्ट्स हैं, 100 पोर्ट्स। कितने पोर्ट्स हैं, 100 पोर्ट्स। कितनी दूरी पर है, 1 1 मीटर पे। तो यानी कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो ये टोटल लंबाई कितनी होगी मेरी, 100 मीटर। तो यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं तो मेरी AD की लेंथ कितनी होगी, 100 मीटर। ठीक है, और निहारिका ने उसका कितना रन करा है, 1/4, और वो कौन सी लाइन पे है, सेकेंड लाइन पे, ये निहारिका। ठीक है, आप में से किस किस का नाम निहारिका कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, और उसने कौन सा फ्लैग पोस्ट करा, ग्रीन कलर का फ्लैग। अब आगे देखो, प्रीत ने क्या करा, रन 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD। प्रीत कहाँ पर है, ये रहा हमारा, है ना। उसने बोला है कौन सी लाइन पर है, और वो 8th लाइन पर। तो 8th लाइन हमारी ये रही, ये कौन है, हमारा प्रीत, और इसने कितना रन करा, 1/5 डिस्टेंस। हमें बोल रहा है वो कि डिस्टेंस निकालो, किन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दोनों फ्लैग के बीच में। अब निहारिका ने एक पोस्ट करा, ठीक है, और एक किसने करा, प्रीत ने। सपोज ये निहारिका और ये प्रीत, तो इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना। और वो किससे निकलेगा हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ तक। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे x1 चाहिए, मुझे y1 चाहिए, मुझे x2 चाहिए, और मुझे y2 चाहिए। मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो वो कैसे निकाले, तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ लिख दिया समझने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो कि मेन मेन चीज क्या है और हमें कैसे निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि हमें पूरे क्वेश्चन में से जो पहले मेन चीज निकालनी है वो समझ आ सके। देखो, निहारिका ने रन करा, कितना रन करा, 1/4 AD का। मेरा मेन काम क्या था, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। अब एक चीज देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये कुछ ग्राफ जैसा ही है। ये कौन सी एक्सिस होती है, x, और ये कौन सी एक्सिस होती है, y। अब यहाँ पर ये कौन से पॉइंट पर है, 2 पर। तो इसका x वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 2। बीच में क्या आएगा, कोमा। ठीक है, x वाला हिस्सा कितना हो गया, 2। उसके बाद हमारा काम क्या रह गया, y। अब y के केस में उसने हमें सिर्फ क्या बता रखा है कि वो कितने चली है निहारिका, 1/4। कितना चली है, 1/4। किसका 1/4, AD का। AD मैंने नेक्स्ट पिछली स्लाइड में आपको बताया कितना आया था, 100। तो 100 का 1/4 वो कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे हम। सबसे पहले 4 2 जा 8, उसके बाद 20 रह गया, कितना आ जाएगा आपके पास, 25। तो यहाँ पर पॉइंट के आगे 2, एक सेकेंड, 2,25 हमारे पास ये आगे कोऑर्डिनेट्स किसके, जो निहारिका वाला था। अब आगे प्रीत वाला देखते हैं। अब प्रीत वाले का भी देखो x कितना हो जाएगा, वो तो 8 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। बचता है y।
अब y के लिए भी मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है, उसका कितना है 1/5। किसका 1/5 है? AD का। AD कितना था 100, तो 100 का 1/5 ये कितना आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8,20। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ही आ गए, यानी कि x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 25 और x2 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 20। अब हमें सिंपली क्या करना है, इनके बीच में हम क्या लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वापस से अपनी अपनी नोटबुक्स खोलो, वीडियो को पॉज करो और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। अभी तक सीखा है ना हमने, जितने अभी तक हमने वीडियोस की उसमें सब में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियोस को दोबारा देखो और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं आपको ये सॉल्व तो करके बताऊंगी कि इसका आंसर कैसे आएगा, लेकिन मेरे सॉल्व करते हुए आपने सिर्फ अपने स्टेप्स मैच करने हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्व अपना पहले खुद करो, उसका आंसर निकाल के देखो। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, जो ये वाला है x2 और ये क्या हो जाएगा y2। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू हमने लिखी है। x2 कितना है हमारा 8 माइनस x1 कितना है 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 माइनस y1 कितना है 25 और इसका स्क्वायर। ये ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा, यहाँ पे वो लाइट हो गया ना, मतलब दिख नहीं रहा। आगे देखो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर और 20 माइनस 25, ये क्या है हमारे पास 20 माइनस 25 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 25 में से 20 माइनस करोगे 5, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो ये माइनस का 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायर और ये इस तरीके से अंडर रूट कंप्लीट करेंगे। आगे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और फिर माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस ही, माइनस इंटू माइनस है ना प्लस होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया ये 36 प्लस 25। अब 36 में अगर हम 25 प्लस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा अंडर रूट 61। ये हमारा क्या हुआ आंसर। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, अभी हमारे पास एक हिस्सा और है। हमने थोड़ी सी स्टेटमेंट छोड़ दी थी, तो वो अब हम देखते हैं कि क्या छोड़ा था। आई होप सो आपका यहाँ तक आंसर सही आया होगा। जिस जिसका सही आया कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वहां से रीड करना जहां से हमने छोड़ा था। हमने ये चीज निकाल ली, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ये वाला जो पोर्शन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे देखिए, वो कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब एक लड़की है जिसका नाम क्या है रश्मि, उसे कौन से कलर का फ्लैग पोस्ट करना है ब्लू कलर का, और कहाँ पुट करना है हाफ वे। हाफ वे का मतलब होता है हमारे पास मिड, क्या होता है मिड में। किसके मिड में, जो ये दो फ्लैग्स की लाइन सेगमेंट है उसके मिड में। तो अब हमें बताना है वेयर, वेयर कहाँ पे वो पुट करे। तो यानी कि इसके लिए हमें क्या निकालना है उसके कोऑर्डिनेट, जो हमने क्या मान लिए एक्स और वाई। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको कि क्या निकालना है अब हमें इसके कोऑर्डिनेट जहां पे रश्मि पुट करेगी अपना फ्लैग। और रश्मि ने कहाँ रखना है, जैसे एक मिनट अब डायग्राम की तरफ देखो, ये कौन था हमारा निहारिका, ये कौन था प्रीत, इसके बीच में अब कौन रखने वाली है रश्मि। ये निहारिका का एन बना लिया और प्रीत का पी बना लिया और ये बीच में रश्मि। अब रश्मि ने अपना रखना है मिड में, कहाँ रखना है मिड के अंदर, मिड पॉइंट पे। तो हमें अब ये निकालना है। अब ये कहाँ से निकलेगा, रेशो से है ना, बीच वाला पॉइंट। अब मुझे ये तो पता है x1 y1 और मुझे ये भी पता है, अभी हमने पीछे निकाला। अब हमारा मेन काम क्या है ये निकालना। अब इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया x वाला, और y वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड में, वो क्या था m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में क्या था m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। तो अब क्या चीज रहेगी, मेन रह गया मेरे पास फाइंड आउट करना कि m1 क्या है और m2 क्या है। अब उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ, आज एक हम और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या नाम है इसका, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो जब भी आपके पास ऐसा हो कि आपको बोला हो मिड पॉइंट, क्या बोला हो मिड पॉइंट, या फिर आपको बोला हो हाफ वे, या फिर आपको क्या बोला हो हाफ वे, तो जो रेशो होती है वो कितनी होती है 1:1। क्यों, क्योंकि देखो ये x1 y1 है, ठीक है, यहाँ बीच में कॉमा लगा लेना, यहाँ लगा देती हूँ, चलो ये 1 कॉमा समझ लेना इसे, ये हो गया x2 y2। अब जो ये वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है मेरा x और y। अब मिड पॉइंट है,
मतलब क्या है, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा क्या है, बराबर है, तो यानी कि इनकी रेशो क्या होगी, 1:1। तो मुझे सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू लिखी, क्या होती है वो m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड में क्या होता है m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू मैंने अभी बताया ना 1:1 लेनी है, तो m1 1, m2 भी 1, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा x2 प्लस x1 और 1 प्लस 1 क्या 2। इसको हम जनरली ऐसे ही लिख लेते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। तो जब आपको क्या गिवन हो, मिड पॉइंट गिवन हो, तो सिंपली क्या करो, उनके दोनों के x वाले हिस्से को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। मतलब ये पूरा फॉर्मूला लगाने की झंझट नहीं करनी, और साइड में मेंशन क्या कर दोगे कि आपने क्या चीज लगाई है, आपने लगाया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं y वाला हिस्सा निकाल रही हूँ, वो देखो। तो y में कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 और m2 की वही वैल्यू रखोगे, 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो ये भी क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 और नीचे 1 प्लस 1 2, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या पता चला मुझे कि ये वाला हिस्सा होगा मेरा y और जो ये वाला हमने निकाला था यहाँ पे वो हो गया x। तो यानी कि जब मुझे क्या गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है या हाफ वे गिवन है, तो मुझे ये पूरा लगाने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली ये लगा सकती हूँ। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब जो हमारा वो पार्ट रह गया था, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि उसको हम कैसे निकालेंगे। वैसे आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, बट स्टिल एक बार कर लेते हैं उसे। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि रश्मि कहाँ पर फ्लैग पोस्ट करेगी। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, उसके बाद हमारे पास प्रीत के लिख दिए, देन हमें रश्मि के देखने हैं। तो निहारिका ये वाला पॉइंट, प्रीत ये वाला पॉइंट और रश्मि का मैंने बना लिया ये आर। रेशो कितनी है 1:1, बट हमें पता है अगर मिड होता है तो हम क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसके बाद आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने लिख दिया, जो अभी हमने पीछे निकाला वो सिर्फ समझने के लिए था, ताकि आपको पता हो कहाँ से आया। ठीक है, एग्जाम में वो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतना नेसेसरी नहीं है करके आना, बट अगर आप कर आते हो तो ठीक है, बट इतना मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला वहीं से डिराइव हुआ है। तो अब देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकलेगी। x1 कितना है हमारे पास इस केस में, देखो x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो यहाँ पर 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 10 बाई 2 कितना आ गया 5, और y कितना आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। y1 की वैल्यू कितनी है 25 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 20 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, तो जो कि कितना हो गया हमारे पास 45 बाई 2। तो यानी कि रश्मि कहाँ पर रखेगी अपना फ्लैग, 5 और 45/2। अब 45/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5,22.5। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो इधर ध्यान दो। यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग एट 22.5 मीटर ऑन 5th लाइन, कि रश्मि को अपना जो फ्लैग है वो कहाँ रखना है 22.5 मीटर। और ये मीटर लगाना जरूरी है, क्योंकि हमें वो दे रखा था ना उसके 100 मीटर, वो यूनिट हमें बताई हुई थी, तो ये लगाएंगे हम 5th लाइन पे। और क्या बोल रहा है वो, डिस्टेंस बिटवीन निहारिकास एंड प्रीत फ्लैग, निहारिका और प्रीत के फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना है √61 मीटर। यहाँ पे ये मीटर लगाना है। ठीक है, अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। तो आई होप सो आपको समझ आया हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे एक मीम भी लगा हुआ है, प्यारी समझ गई। तो आई होप सो आप सभी प्यारी प्यारे समझ गए हो। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर कोई पुरानी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बॉक्स दोनों में मैं दे दूंगी, तो उनको देखना और अच्छे अच्छे से मार्क्स लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।